मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। हर एक काम को अगर आप करना चाहें तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जैसे मेरे कोई देखिए, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है, उनकी जॉब है, जॉब के सिलसिले में उनकी नौकरियां बाहर हैं, तो हम घर पे रहते हैं। तो हम घर पे अकेले क्या करें। तो मैंने अपने आप को शुरू से ही व्यस्त रख रखा है। मैं 26 साल से फ्री ऑनलाइन योगा करवाती हूँ और अब मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपने चैनल स्टार्ट कर दिए हैं। ब्लॉगिंग करती हूँ, कुकिंग का दिखाती हूँ, योग का दिखाती हूँ और वज़न का भी। तीनों चैनल चलाती हूँ। 3 आईडी है मेरी और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ। आप भी अगर अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं तो आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जो कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं और अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखें। जितना आप अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखेंगे उतना ही आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपका तन स्वस्थ है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आपका तन स्वस्थ नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई आपकी सेवा करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, फिर सोचेगा इसका तो रोज़ का यही काम है। इसलिए कोशिश करें अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने की। योग करें, प्राणायाम करें। मैं सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक फेसबुक पे लाइव योगा करवाती हूँ और यूट्यूब पे भी मेरे अगर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर भी लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दूँगी। और कुकिंग में भी मैं जो भी कुछ बनाती हूँ घर में वो सब डाल देती हूँ। और भजन गाने का भी शौक़ है मुझे। भजन भी मैं गाती हूँ और वो भी डालती हूँ। इसलिए आप सबसे यही कहूँगी कि आप भी अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और आप भी खुश और आपका परिवार भी खुश। अगर आप खुशी खुशी सब काम करते हैं तो सबको खुशी होती है, बच्चों को भी खुशी होती है, आपको भी होती है और आपकी ज़िंदगी भी अच्छे से निकल जाती है। सीनियर एज में हम आ जाते हैं तो हमारे को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है और भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए और भगवान का सिमरन करना चाहिए। मंदिर में जाओ, सैर करो, खाने पीने का ध्यान रखो। सबसे बढ़िया है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखें और ये सोचें कि कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और आज से ही आप प्रण लें कि आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे। जिस काम में भी आपका इंटरेस्ट है उसको करेंगे। आजकल तो इतने ऑप्शन हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आप अपनी प्रतिभा को कहीं भी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। कोई भी इंसान बिना हुनर के पैदा नहीं होता। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। इसलिए उसका उपयोग करें, दूसरों को दिखाएं, खुश रहें, खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें। इसलिए नानक दुखिया सब संसार, संसार में सभी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दुख नहीं है, पर हमें दुखों से उबरना है। जो हमारे कर्म है वो तो हमें भुगतने ही हैं। यह है कि अगर हम खुश रहेंगे तो हम जल्दी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अगर हम दुखी रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें, अपने को व्यस्त रखें, किसी की सहायता करें। पक्षी, ऐसे गर्मियाँ आ रही हैं आजकल, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखें, दाना रखें, किसी गरीब लाचार की सेवा करें। जो नहीं कर सकता, अगर फाइनेंशियली हम ठीक हैं तो फाइनेंस से करें, नहीं है तो उनकी वैसे सेवा करें। जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। आजकल वो ज़माना नहीं है कि कोई आपकी सेवा करेगा, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। इसलिए अपने आप को बेहतर आपने खुद बनाना है। किसी के नहीं सोचना कि कोई हमारे लिए करेगा। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर पानी का गिलास भी पीना है तो हमें खुद को पीना उठ के। ऐसा नहीं है कि मौलवी हमारे लिए पानी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। क्यों? अब एक मेड रखते हैं, वो हमारे 4 घरों का काम करती है, एक हम अपने घर का काम नहीं कर सकते? क्यों? जितना हो सके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी तो इंसान है।
अभी तक भगवान की कृपा से टच वुड मैंने माई नहीं रखी हुई, मैं सारा काम खुद करती हूँ। और मेरे पास सच में कहूँ तो 1 मिनट का टाइम भी नहीं है कि मैं किसी से फ़ोन पे भी बात कर सकूँ। मेरे जो भी विचार होते हैं मैं वीडियो बनाती हूँ और सबको पोस्ट करती रहती हूँ, और इससे आपको भी कुछ शिक्षा मिलती है तो ज़रूर लें। बाकी मैं इतनी तो हूँ नहीं ज्ञानवान कि आप लोगों को शिक्षा दूँ। सभी समझदार हैं, सभी को सब कुछ आता है। और ये मत सोचें कि इसने मेड रखी है मैं भी मेड रखूँ, क्यों? हम अपना काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मेड क्या है, वो इंसान नहीं है, वो तो बेचारी अपने घर को पालने के लिए करती है। ठीक है, उनकी भी रोजी रोटी है, ऐसा नहीं कहूँगी। कई लोग मजबूर हैं, जैसे नौकरियाँ करते हैं, कुछ करते हैं, या कई लोग बूढ़े हैं नहीं कर सकते, वो रखें। उनसे काम नहीं होता वो करवाएं, पर जिनसे होता है वो तो करें। आजकल तो ये देखा है कि चाहे हमें नौकरी करती हैं चाहे नहीं करती हैं, पर मेड सबको चाहिए। क्यों? अपना काम खुद करो। अगर अपना काम खुद करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे बैठे क्या होगा? नेगेटिव विचार आते जाएंगे और ध्यान देते हैं मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। पहले मेरे को भी ऐसा होता था, ज़रा सा भी कुछ होता था मैं सोचती रहती थी। सोचने का टाइम ही नहीं है। ये नहीं है कि बीमारियाँ नहीं हैं, बीमारियाँ मेरे अंदर भी हैं, पर मैं उनको नेगलेक्ट करती हूँ। जब तक नेगलेक्ट किया जाए, डॉक्टर को दिखाते हैं, जो भी है वो इलाज करते हैं। बाकी क्यों सोचना कि हमारी कोई सेवा करे? खुद करेंगे ना हम अपनी सेवा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, जब मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें। मैं योगा सिखाती हूँ, मुझे 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव सेशन आने के लिए 50 सब्सक्राइबर चाहिए। पर फिर भी कोई नहीं करता। सबको बोलती हूँ, कई 1-2 को छोड़ के, या कोई जैसे हम लोगों को कोई लोग जानते भी नहीं हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। और जिनको हम जानते हैं हम उनको इतनी बार कहते हैं करो करो करो, पर फिर भी नहीं करते। अब हम 26 साल से योगा सिखा रहे हैं, उसमें भी नहीं करते। अगर उसी में सब करने लग जाए तो हमारा चैनल बन जाए और लाइव टेलीकास्ट से क्या होगा? आप लोगों की तो हेल्प होगी, पर फिर भी नहीं करते। कुछ है कुछ छोड़ के। सभी ऐसे नहीं हैं, दुनिया जैसी नहीं है। दुनिया में 90% लोग तो मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी के बारे में सोचता है। 10-20% लोग जो हैं जो हमारे सबके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि हम सबका भला करें। अगर इसी के कारण दुनिया टिकी हुई है। अगर दुनिया में अच्छे लोग नहीं होंगे तो दुनिया कभी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छा एटीट्यूड रखें। कोई भी चैनल चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर हम 1-2 मिनट लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देंगे तो क्या जाएगा? हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। और जो करते हैं हम इतना खुश होते हैं, इतने दिल से दुआ देते हैं। हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, बदले में हम कुछ उम्मीद नहीं रख रहे कि हमें कुछ मिले। हम तो इतना ही कहते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर हम योग कराते हैं तो आप लोगों को ही फ़ायदा है। कुछ भी कुकिंग का कराते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको भी इतना नहीं आता, अगर हम कुकिंग के चैनल यूट्यूब पर डालते हैं। और मैं खुद भी सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। कुछ भी मेरे को कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, मैं यूट्यूब को खोलती हूँ, सर्च करती हूँ, पता ही नहीं लगता 1 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है और इतनी बढ़िया बनती है। इसलिए सबका साथ बहुत ज़रूरी है। अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप सोचें कि मैं अकेली सब कुछ कर लूँगी, नहीं, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। सबको साथ लेकर ही चलना पड़ता है समाज में, परिवार में। अगर हम सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, अकेले रहेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सभी हमारे अपने हैं। मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। बस यही कहूँगी, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे लिए करते हैं कि आप लोग ये करो वो करो, हमारे को बढ़ाते हैं, हम लोगों के लिए टाइम पास होता है, हम लोगों के अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, किसी के बारे में अच्छा करने की हम सोचते हैं। इसलिए अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि लोग मरने के बाद हमारी जय जयकार करें, ये करें कि फ़लाँ बंदा ऐसा था, उसने हमारे लिए ये किया, उसने हमारे लिए वो किया। अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, नफ़रत करेंगे हर एक से, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, हमारी मानसिक शांति जाएगी और दूसरों को भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबका भला सोचें, सबका साथ लें। और मैं वीडियो जो बनाती हूँ, मेरे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, वो भी प्रकट करती हूँ मैं। कई लोगों को बुरा लगता है, पहले मैं सब बातें स्पष्ट बोलती थी, लोगों को अच्छा नहीं लगता था, पर मैंने काफ़ी कुछ अपने आप को बदल लिया है। मैं कुछ करने से पहले सोचती हूँ, फिर बोलती हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही करें, किसी को भी कुछ कहने से पहले सोचें कि हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, उसको कैसा फील होगा। और इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगी
अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो सॉरी। और आप इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें, मेरी कुकिंग क्लास देखते रहें और मेरी योगा क्लास देखते रहें, भजन देखते रहें। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम कैसा कर रहे हैं। बाय बाय, हरे कृष्णा।